जो प्रसंग है वो रावण के अखाड़े का है, जहाँ पर रावण मधुर संगीत सुन रहा है। राम सुबेल पर्वत पर बैठ के देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, देखो विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी बिलासा, मधुर मधुर गरजय घन घोरा, होए वृष्टि जनि उपल कठोरा। राम विभीषण से कहते हैं कि दक्षिण दिशा में लंका की तरफ देखो तो वहाँ पर रुक रुक के बिजली कड़क रही है और बादल गर्जना कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जल्द ही बारिश होगी और हो सकता है ओले भी गिरे। इस पर विभीषण जी कहते हैं, कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होए न तड़ेत न बारिद माला, लंका शेखर ऊपर आगारा, तहाँ 10 कंधर देख अखारा। तो विभीषण कहते हैं कि हे राम, न तो ये बिजली चमक रही है न बारिश होने वाली है, लंका के शिखर पर रावण बैठ के अखाड़ा देख रहा है। अब ये लंका कौन है? ये जो मानव शरीर है यही लंका है। जब ये अपने 10 मुखों यानी 10 इंद्रियों से चीज़ों का, वस्तुओं का भोग करती है। और इसी को तुलसीदास जी ने चिन्हित किया जब उन्होंने कहा कि जब मनुष्य अपनी 10 इंद्रियों से हर चीज़ को पाने की दौड़ में लगा हुआ है, उस समय वो रावण जैसा होता है, और अपनी लंका के पालन के लिए, अपने शरीर के पालन के लिए। आगे कहते हैं विभीषण जी, छत्र मेघ डंबर सिर धारी, सोई जनु जलद घटाती कारी। कहते हैं कि रावण का जो छत्र है वो बादलों जैसा है। बादल को उसने छत्र रूप में धारण कर रखा है, जो राजा के सिंहासन के ऊपर लगता है, और जो इसीलिए वो छत्र आपको काला दिखाई देता है। आगे कहते हैं, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। और कहते हैं कि मंदोदरी के जो कानों में कर्णफूल चमक रहे हैं, उनकी ही बिजली चमक रही है। आगे कहते हैं विभीषण जी, बाजे ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। विभीषण कहते हैं जो ताल मृदंग बज रहे हैं, जो उनकी धुनी आ रही है, वही ऐसा लगता है कि बादलों की गर्जना है, वही शोर है। इस पर राम क्या कहते हैं, प्रभु मुस्कान समुझे अभिमाना, चाप चढ़ाए बान संधाना। भगवान राम ने रावण का अभिमान समझा और अपने धनुष पर बाण को चढ़ा लिया। और फिर आगे, छत्र मुकुट ताटंक तब, हते एक ही बाण, सबके देखत महि परे, मरम न को जान। भगवान राम ने अपना बाण छोड़ा और उससे रावण का छत्र, रावण का मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल सारे काट के जमीन पे गिर जाते हैं, और इसका मर्म भी कोई नहीं जान पाता ये कैसे। तो इसके लिए जैसे हमने पहले चर्चा की कि लंका ये शरीर है और इसकी 10 इंद्रियां जब भोग में लग जाती हैं, चीज़ों को पाने में लग जाती हैं, तो वो 10 इंद्रियां ही 10 मुख हो जाते हैं, जिनसे हम सब कुछ पाना चाहते हैं शरीर के पालन के लिए।
उस समय जो अपने आप को हम समझते हैं कि मैं सब कुछ पा सकता हूँ, मैं स्वामी हूँ, इसलिए सब कुछ मेरा है, वो जो अभिमान है वही छत्र हो जाता है। स्वामी होने का अभिमान, जिसके कारण मुझे सब कुछ चाहिए, वो अभिमान ही छत्र है। और मुकुट ये कि मैं सबसे ज़्यादा उस वस्तु के अधिकारी हूँ, इसीलिए वो मुझे चाहिए। स्वामी तो हूँ, पर उसके साथ साथ मैं अधिकारी भी हूँ। मुकुट अधिकार का प्रतीक है। और मंदोदरी के कर्णफूल जो रोशनी देते हैं, जिनसे प्रकाश चमकता है, तो वो ये अभिमान, ये ज्ञान कि मैं अपने प्रकाश से, अपने आप से जी रहा हूँ, मैं स्वयं प्रकाश हूँ। जब मनुष्य को ये ज्ञान या ये अभिमान या ये अज्ञान हो जाता है कि मैं स्वयं प्रकाश हूँ, किसी दूसरे के प्रकाश या चैतन्य से नहीं चल रहा हूँ, तो वो भी अज्ञान है। और भगवान राम इसको एक ही क्षण में, एक ही बाण से इन तीनों चीज़ों को काट देते हैं। कैसे? जब ये अज्ञान दूर हो जाता है कि मैं स्वयं प्रकाश हूँ, जबकि मैं ईश्वर के चैतन्य से जी रहा हूँ। जब ये अज्ञान खत्म हो जाता है कि मैं ही अधिकारी हूँ, क्योंकि सब सम है, ये समाज है, सब समान रूप से जन्मे हैं, सब अधिकारी हैं, कोई एक अधिकारी नहीं है, सभी राम के रूप हैं। और तीसरा ये कि मैं स्वामी हूँ, तो सारे मनुष्य ईश्वर के दास हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर की चैतन्य से जीते हैं, जीवन जीते हैं, इसलिए स्वामी नहीं है, दास हैं, जैसा कि हमने पिछले अंक में देखा और पाया। तो जैसे ही मनुष्य को ज्ञान हो जाता है कि वह कौन है, तो उसका अहंकार, उसका अधिकारपना और उसका अपने बारे में स्वयं प्रकाश होने का अज्ञान, ये सब खत्म हो जाते हैं। अब ये बाण कौन सा था और कैसे भगवान ने इसका इस्तेमाल किया, इसके बारे में आगे लिखते हैं। अस कौतुक करे राम सर, प्रभ सिउ आए निसंग। कहते हैं कि बाण ये सब कौतुक करके इन तीनों को काट के वापस निसंग में प्रवेश कर जाते हैं। और ये बाण क्या है? इसीलिए तुलसीदास जी ने लंका कांड के शुरू में लव निमेष परमाणु जो बरस कल्प सचंड कहा कि एक एक क्षण, एक एक पल बाण है। और उस एक क्षण में जब हम जीते हैं, मतलब जब हम कल के बारे में नहीं सोच रहे होते, जब हम आज और अभी में होते हैं, तब ये पॉसिबल है, तब ये मुमकिन है मनुष्य के लिए कि वो अपने अज्ञान से बाहर निकले और जाने कि वो कौन है, वो किसके आश्रय पर है, वो किसका रूप है, वो किसका दास है। ये तब हो सकता है। और जब आप एक एक क्षण करके जीने लगते हैं, एक एक क्षण करके जानने लगते हैं, तो आप ये पाएंगे कि क्षणों की धारा निरंतर बहने लगती है, ऐसे जैसे कि सारे क्षण किसी निशंग में हों और वहाँ से बहे जा रहे हैं और वो निशंग अंतहीन है। तो जब आप क्षणों में जीना शुरू करेंगे, क्षणों को जानना शुरू करेंगे, क्षणों में अपने आप को देखना शुरू करेंगे, तो इस अंतहीन अनंत रूप के बारे में जानेंगे। कोशिश कीजिए। धन्यवाद।